तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आज के एपिसोड में गोकुल धाम का नया लुक तैयार। लेकिन कौन करेगा सोसाइटी की मुंह दिखाई। भिड़े ने मीटिंग में जब सीना तान कर बताया कि रेनोवेशन का काम बिना एक्स्ट्रा बजट के समय पर पूरा हो गया है, तो पूरे गोकुल धाम में खुशी की लहर दौड़ गई। तय हुआ है कि 2 दिन बाद सुबह 8:30 बजे धमाकेदार फंक्शन होगा। गोकुल धाम के इस नए चैप्टर की शुरुआत यानी सोसाइटी का पर्दा उठाने का लकी चांस किस स्पेशल इंसान को मिलेगा? क्या जेठालाल को मिलेगी ये इज्जत, कोई नया सेलिब्रिटी आएगा या बापूजी उठाएंगे पर्दा? शुरुआत होती है रोशन भाभी के घर से। वहां सारी महिलाओं की पंचायत बैठी थी। सोनू टेंशन में हॉल के चक्कर काट रही थी। गोली मजे से सोफे पर धंसा हुआ था। उसने सोनू का जमकर मजाक उड़ाया। बोला, इतना चली है कि 250 ग्राम वजन तो पक्का कम हो गया होगा। उसने सोनू को अपना फोन थमा दिया, कहा कि इसे लेकर वॉक कर, मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। गजब का आलसी लड़का है। गोली ने पूछा कि आखिर टेंशन क्या है। सोनू की टेंशन का कारण बड़ा था। उसे लग रहा था कि उसके बाबा से कोई भारी गलती हो गई है। गोगी को अपनी पड़ी थी। सोसाइटी का कंपाउंड बंद था, वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहा था। गोली ने गोगी को झाड़ पिलाई। अगर भिड़े अंकल से गलती हुई है तो कंपाउंड और दिन बंद रहेगा। पिंकू ने भी दर्द बयान किया। क्लब हाउस बंद होने से कैरम भी नहीं खेल पा रहे थे। सोनू के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, कहीं भिड़े सेक्रेटरी पद से रेजिग्नेशन तो नहीं दे देंगे। टप्पू ने उसे तुरंत शांत किया। भिड़े अंकल क्यों देंगे इस्तीफा? ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी टप्पू सेना उनका रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर देगी। 8:30 बजने वाले थे। टप्पू सेना मीटिंग के लिए निकल पड़ी। उधर भिड़े अपने घर में सीना ताने खड़ा था, तैयारियों का आखिरी मुआयना कर रहा था। तभी दरवाजा खुला। टप्पू सेना धमक पड़ी। भिड़े चौंक गया। उसने उन्हें भगाने की कोशिश की, कहा कि ये सोसाइटी की मीटिंग है, बच्चों का कोई काम नहीं। पर टप्पू कहाँ सुनने वाला था। वो अपनी बात पर अड़ गया। बोला कि वो अंदर बैठेंगे। टप्पू सेना आपकी सर्विस में हाजिर है। और वैसे भी अंदर चकली और चिवड़ा जो रखा था। टप्पू सेना मजे से अंदर भाग गई। धीरे धीरे पुरुष मंडली का आगमन शुरू हुआ। बबीता जी भी आ गई। सीढ़ियों पर जेठालाल और पोपटलाल की खुसुर-फुसुर चल रही थी। जेठालाल की सांस अटकी थी। पूछा कि आखिर ये अर्जेंट मीटिंग क्यों है? पोपटलाल ने मजाकिया मूड में गजब का ताना मारा। बोला कि भिड़े बताने वाला है कि वो सबके लिए भाकर लेकर आया है। पीछे से डॉक्टर हाथी गुजर रहे थे। खाने का नाम सुनकर वो चौंक गए। पोपटलाल गंभीर हो गया। उसने अपना असली डर बताया। उसे लग रहा था कि रेनोवेशन का काम लटक गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये सबसे बड़ा खौफ था। तारक मेहता ने उसे पॉजिटिव सोचने को कहा। बबीता जी ने भी हामी भरी, लेकिन पोपटलाल भड़क गया। बोला कि अगर गड़बड़ हुई तो वो आज इस्तीफा मांग कर रहेगा। जेठालाल ने माथा पीट लिया। ये कैसा पॉजिटिव सोचना हुआ? तभी भिड़े हाथ जोड़कर आ गया। जेठालाल की नजरें तीखी हो गईं। उसने भिड़े को घूरा। पूछा कि किसकी राह देख रहा है? भिड़े ने कहा, किसी की नहीं। जेठालाल फट पड़ा। बोला, तो क्या सिर्फ तेरे दर्शन के लिए बुलाया है? भिड़े ने पोपटलाल को सब्र रखने को कहा। बस जेठालाल को मौका मिल गया। उसने चिल्लाकर कहा कि पोपटलाल तो सालों से सब्र रखे बैठा है। अब सब्र शब्द की जगह पोपटलाल शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। पोपटलाल कंफ्यूज हो गया। पूछा कि ये तारीफ है या खिंचाई? जेठालाल ने मजे लेते हुए कहा कि दुनिया में पोपटलाल जैसा सबरीला इंसान कोई नहीं है। भिड़े ने कड़क आवाज में टोका, और जेठालाल, सबरीला जैसा कोई शब्द नहीं होता। जेठालाल ने तुरंत पलटी मारी। बोला, हाँ, जहरीला होता है। पोपटलाल ने भिड़े को मुद्दे पर आने को कहा। तभी डॉक्टर हाथी अचानक उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में जबरदस्त भूख चमक रही थी। उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि उनकी ऑर्डर का क्या हुआ। भिड़े मुस्कुराया। अलमारी से पुणे का चिवड़ा और क्रीम रोल निकालकर दे दिया। हाथी भाई थैंक यू बोलकर खुश हो गए। अब भिड़े सोफे पर खड़ा हुआ। उसने भारी भरकम हिंदी में कहा कि वो सबको कुछ विदित करना चाहता है। अय्यर चकरा गया। पूछा कि हम कहाँ विजिट कर रहे हैं? भिड़े ने सिर पीट लिया। बताया कि विदित मतलब इन्फॉर्म करना। भिड़े ने कहा कि रेनोवेशन का काम थोड़ा बढ़ गया है। इतना सुनते ही जेठालाल चौंक कर चिल्लाया, अरे ऐसे कैसे मर गया भाई? कौन मर गया? सस्पेंस चरम पर था। तभी दरवाजा खुला। हाथ में लाठी लिए बापूजी अंदर आए। सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। जेठालाल ने देखा कि अय्यर ने एक छोटा लैंप गोद में रखा है। उसने चिढ़कर अय्यर को लैंप नीचे रखने को कहा। बापूजी सोफे पर बैठे। उन्होंने भी वही सवाल दागा, क्या हुआ? कौन मर गया? जेठालाल ने बात संभाली। बताया कि भिड़े कह रहा है काम बढ़ गया है। बापूजी मुस्कुराए और बोले कि अच्छा है। जेठालाल भड़क गया। बोला कि अच्छा कैसे है चाचा जी? काम बढ़ा मतलब बजट बढ़ा। उसने भिड़े पर इल्जाम लगाया कि वो फिर से चेक मांगने आया है। भिड़े ने साफ मना किया, कोई चेक नहीं चाहिए। सोडी घबरा कर चिल्लाया, तो क्या ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा? डॉक्टर हाथी ने पूछा कि कितने पैसे देने पड़ेंगे। जेठालाल ने भिड़े की क्लास लगा दी। कहा कि जब काम बढ़ रहा था तभी बताना चाहिए था, आज अचानक क्यों बता रहा है? भिड़े ने दोनों हाथ उठाकर सबको शांत किया। बोला कि वो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहा है। जेठालाल की आंखें भटी रह गईं। उसने तुरंत पूछा, तो क्या कोई स्पॉन्सर मिल गया? सोढ़ी खुशी से उछल पड़ा। बोला कि अगर स्पॉन्सर मिल गया तो घर के अंदर का काम भी करवा लेते हैं। भेड़े ने अपना सिर पकड़ लिया। बोला कि कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है। जेठालाल ने पूछा कि फिर तूने क्यों बोला स्पॉन्सर मिला है?
भिड़े का दिमाग खराब हो गया। बोला कि ये तो जेठालाल ने बोला था। जेठालाल साफ मुकर गया। बोला उसने तो बस सवाल पूछा था। पोपटलाल बीच में कूद पड़ा। बोला तुम ऐसा बोले हम सबने सुना। भिड़े चिल्लाया कि शांत हो जाओ। बापूजी ने लाठी ठोककर सबको खामोश कर दिया, सिर्फ भिड़े को बोलने का हुक्म दिया। भिड़े ने राहत की सांस ली, बापूजी को धन्यवाद कहा। उसने बताया कि किसी को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। जेठालाल का दिमाग सुन्न था। काम बढ़ा, बजट बढ़ा, पर पैसे नहीं देने, ये कैसा गणित था? पोपटलाल ने अपनी जासूसी थ्योरी निकाली। बोला मैं समझ गया, काम नहीं बढ़ा है, काम पूरा होने के दिन बढ़ गए हैं। जेठालाल और सोढ़ी ने भी हामी भरी। पक्का बिले होने वाला है। तभी रोशन भाभी ने एक जोरदार छींक मारी। उई! सोढ़ी घबरा गया। गॉड ब्लेस यू बोलकर वो भिड़े पर भड़क गया। बोला कि जल्दी काम खत्म कराओ यार, उसकी रोशन डार्लिंग छींक मार मार कर थक गई है। भिड़े ने फिर समझाने की कोशिश की। बापूजी ने कड़क आवाज में सबको चुप कराया। अब भिड़े ने अपनी छाती चौड़ी की। वो आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम का एकमात्र सेक्रेटरी। उसने गर्व से घोषणा की, गोकुलधाम सोसाइटी का रेनोवेशन का काम समय पर पूरा हो गया है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया और फिर खुशी की लहर दौड़ गई। सब खुशी से चिल्ला उठे। सोढ़ी ने कहा कि भिड़े ने दिल खुश कर दिया। जेठालाल ने पास आकर पूछा कि अगर काम समय पर हो गया था तो इतना सस्पेंस क्यों बनाया? भिड़े शान से मुस्कुराया। बोला हमारी वर्ल्ड फेमस गोकुलधाम सोसाइटी का काम था, सीधे सीधे बता देता तो क्या मजा आता। बबीता जी और सारी महिलाओं ने उसे ताने मारे कि उसने सबको कितना डरा दिया था। रोशन भाभी खुशी से झूम उठी। अब वो खुलकर सांस ले सकती थी। उन्होंने भिड़े को हिस्ट्री का बेस्ट सेक्रेटरी बता दिया। भिड़े खुशी से फूलकर कुप्पा हो गया। तभी पोपटलाल ने अपना छाता हिलाया। उसने शंका जताई कि काम बढ़ने के बावजूद समय पर पूरा हो गया है, तो काम बराबर हुआ है या नहीं? सोढ़ी ने पोपटलाल को जमकर धोया। बोला तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो सारे माछले भिड़े के साथ क्यों धोते आते हो? पोपटलाल सकपका गया। शादी माछले, क्या बोल रहे हो? तारक मेहता ने बीच बचाव किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की इस बेमिसाल कहानी में उन्होंने सबको यकीन दिलाया कि काम बहुत बढ़िया हुआ है। बबीता जी ने भी भिड़े के काम की तारीफ की। महिलाओं ने पूछा कि आखिर सोसाइटी देखने कब मिलेगी? जेठालाल ने भिड़े को धक्का दिया कि जल्दी पर्दा उठाओ भाई। भिड़े ने हाथ जोड़कर अपनी मास्टर प्लानिंग बताई। पंडित जी ने 2 दिन बाद का मुहूर्त निकाला है, सुबह 8:30 बजे। एक विशेष सूचना भी दी, एक धमाकेदार फंक्शन होगा और उसका खर्चा सोसाइटी फंड से होगा। पोपटलाल को खास याद दिलाया, किसी को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। टप्पू सेना अंदर से चिल्लाई कि इस फंक्शन को धमाकेदार बनाने की जिम्मेदारी उनकी है। भिड़े ने कहा कि सोसाइटी की मुंह दिखाई एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। पोपटलाल नाम सुनकर इम्प्रेस हो गया। सोसाइटी की मुंह दिखाई, सबने एक सुर में तालियां बजाई। तभी सोनू ने वो सवाल पूछ लिया जिसने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दर्शकों की नींद उड़ा दी। बाबा, सोसाइटी की मुंह दिखाई किसके हाथों होगी? गोगी ने किसी सेलिब्रिटी को बुलाने की मांग की। भिड़े ने बजट का रोना रोया। तारक मेहता ने एक बहुत ही शानदार सुझाव दिया, हम में से ही किसी एक स्पेशल इंसान को गोकुलधाम के इस नए चैप्टर की शुरुआत करने का लकी चांस मिलना चाहिए।